जूता बड़े काम का है, कभी आराम का है, कभी बदले का सामान, तो कभी गुरूर का सामान है। कभी आत्मसम्मान का है, कभी सियासतदान का है, कभी शागिर्द का है, कभी हुक्मरान का है। ये जूता बड़े काम का है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों जूतों की भारी डिमांड है। इस्तेमाल के हिसाब से ब्यूरोक्रेसी शायद ब्रांड एम्बेसडर बनने जा रही है, क्योंकि जूतों का इस्तेमाल पैरों के अलावा कहां कहां, कैसे कैसे, किन परिस्थितियों में किया जा सकता है, यहाँ के अफसरान बहुत कायदे से समझते हैं शायद। हालांकि जूतों के अलग अलग तरह के इस्तेमाल में उत्तर प्रदेश हमेशा से अग्रणी रहा है। हमारे नेता आपस में जूतम पैजार कर लेते हैं, तो कभी नाराज लोग नेताओं के मुंह पर जूता फेंक देते हैं। अब खबर है कि आगरा में दो अफसरों के बीच जूते चल गए। जूते क्यों चले, वो अफसर कौन है और किस पर जूते चले, ये जानने से पहले आप ये समझ लीजिए कि जूता पैर में रहे तो कदम ताल सही रहती है, लेकिन हाथ में आ जाए तो सामने वाले की लाइन लेंथ बिगड़ जाती है। कई बार शब्दों का विन्यास तय करता है कि जूता पैर में रहे या हाथ में। दुनिया में भांति भांति के जूते हैं, किसी में फीते हैं तो कोई बगैर फीते के हैं। जैसे दिवंगत सांसद शरद त्रिपाठी के हाथ में ये जो जूता आप देख रहे हैं, ये जूते बिना फीते के हैं, बड़ी आसानी से हाथ में आ जाते हैं, पत्ता हिलने से पहले ही पेड़ को काट जाते हैं। इनकी भी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आगरा का डीएम साहब और बीडीओ साहब के मीटिंग वाले मल्लयुद्ध की कहानी जान लीजिए। तो हुआ ये कि शुक्रवार के दिन सुबह सुबह आगरा के डीएम साहब भानुचंद्र गोस्वामी ने अपने कैंप कार्यालय पर विकास कार्यों की समीक्षा के लिए एक बैठक बुलाई। बैठक में सीडीओ प्रतिभा सिंह और सभी ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी मौजूद थे। बैठक में सब कुछ कायदे से चल रहा था, लेकिन तब तक जब तक डीएम साहब के सवाल जवाब विकास खंड क्षेत्र बरौली अहीर के बीडीओ अनिरुद्ध चौहान तक नहीं पहुंचे थे। डीएम साहब ने जैसे ही बीडीओ अनिरुद्ध सिंह चौहान से क्षेत्रीय जनता की समस्या और विकास कार्यों की धीमी गति पर सवाल जवाब किया, वैसे ही बीडीओ साहब भड़क गए। कहा तो ये जा रहा है कि तमतमाए डीएम साहब बीडीओ की तरफ पेपर वेट लेकर दौड़ पड़े थे, जिसके बाद बीडीओ साहब ने शरद त्रिपाठी वाली कला का मुजाहिरा कर दिया, यानी बीडीओ साहब ने डीएम साहब पर जूता निकाल लिया। कहा यह भी जा रहा है कि बैठक में डीएम को अपशब्द कहे और जान से मारने की धमकी दी। बैठक में मौजूद सीडीओ के समझाने पर बीडीओ साहब शांत भी नहीं हुए। इस पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट बैठक में मौजूद सहायक विकास अधिकारी खंदौली पंकज कुमार ने थाना रकाबगंज में बीडीओ अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ सरकारी काम में बाधा, कर्मचारी आचरण नियमावली के खिलाफ व्यवहार को लेकर मुकदमा दर्ज कराया है, और तभी से बीडीओ साहब लापता हैं। अच्छा, लापता से याद आया, हमारे यहाँ एसपी के भी लापता होने का कीर्तिमान दर्ज है। जी सही समझ रहे हैं आप, मणिलाल पाटीदार महोबा वाले। बैठक में दो अफसरों के बीच युद्ध के पीछे एक वजह है, और वजह ये तस्वीर है। देखिए, पीछे बढ़िया और शानदार नाला बह रहा है, आगे वरमाला पड़ रहा है। दरअसल आगरा के इस दंपत्ति का ये विरोध का तरीका है। 4 फरवरी को दंपत्ति श्री भगवान शर्मा और उमा शर्मा ने अपनी मैरिज एनिवर्सरी इसी नाले के पानी के बीच मनाई थी। उन्होंने सड़क न बनने के चलते नाले के गंदे पानी में खड़े होकर एक दूसरे को जयमाला पहनाई थी। बाराती बनकर आए कॉलोनी के लोगों ने भी दंपत्ति का साथ दिया। दंपत्ति और लोगों के विरोध प्रदर्शन करने का ये तरीका क्षेत्र में चर्चा का विषय बना था, और इसी मामले में जिला प्रशासन की खूब किरकिरी हुई थी। और कहा जा रहा है ये कि डीएम साहब इसी प्रदर्शन से तमतमाए हुए थे बीडीओ साहब पर, और जवाब बीडीओ साहब जब दे नहीं पाए तो मामला पेपर वेट से होता हुआ जूता चप्पल पर उतर आया। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले दिवंगत बीजेपी सांसद शरद त्रिपाठी ने जूता कांड का लोहा उस वक्त मनवाया था जब मेहंदावल से उन्हीं की पार्टी के विधायक राकेश सिंह पर उन्होंने ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई जूते भरी बैठक में रसीद कर दिए थे। कुल मिलाकर आगरा का मामला संगीन है। डीएम साहब पर पेपर वेट से हमले का आरोप है, तो बीडीओ पर डीएम साहब को जूते से मारने का। देखना होगा
कि ये फैसला थाने में होगा या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अदालत में। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइन।